अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पढ़ चुके हैं और उससे प्रीवियस लेक्चर में ना हम ये तीन चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये आज वाला जो लेक्चर है इसको समझने के लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स है ये काफी ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी आना चाहिए क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें उठा के वहीं से यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो अगर इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देखो बेशक जो भी बोर्ड हो ये इस तरह का टॉपिक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, सही है, एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर बन सकता है। और कभी भी आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखिएगा ये तीनों के दरम्यान में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि तीनों के दरम्यान में जो डिफरेंस है ये रजिस्टर के ऊपर लिखना या आंसर शीट के ऊपर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो हमेशा क्या करेगा, आपको एलिमेंट या कंपाउंड में फर्क देगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड, या फिर वो कहेगा राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, या फिर वो आपको देगा कि एलिमेंट और मिक्सचर में फर्क लिख दो। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, दो लेक्चर में हमने ये तीनों चीजें डिस्कस की थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें मैंने वहीं से उठा के यहाँ पे लिखनी है, तो अगर किसी को चीज समझ ना है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट की भी डेफिनेशन भी लिखी है और कंपाउंड की भी लिखी है और मिक्सचर की भी लिखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनकी डेफिनेशन उठा के लिख देनी है। इसकी डेफिनेशन प्रीवियस, it is the purest form or pure form of substance which is made up of only one kind of atom, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन, it is a compound is a substance which is made up of combination of two or more element by fixed ratio, सही है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसके बाद मिक्सचर की डेफिनेशन, और मिक्सचर किस तरह बनता था, मिक्सचर आर फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड विदाउट एनी फिक्स रेशो, विदाउट एनी फिक्स रेशो। मैं तीनों की एग्जांपल देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। देखो ये है एटम, ये सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, एटम है। एटम को थोड़ा जूम करूंगा तो हमारे पास इस तरह का नजर आएगा कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर वाली साइड में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, एलिमेंट में क्या होता है कि एक ही तरह के एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, एक ही तरह के एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। अगर एक ही तरह के एटम्स आपस में जुड़ जाएं तो इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं एलिमेंट का। क्या नाम दे रहे होते हैं, एलिमेंट का। इसकी डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कंपाउंड की बात की जाए, इसमें क्या होता है, ये जो एलिमेंट है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, हाइड्रोजन है, ये वाला स्पॉन्ज डालो, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये बड़े वाला हमारे पास क्या जी, ये वाला हमारे पास ऑक्सीजन है। जब ये वाले हाइड्रोजन, ये ब्लू वाले जो छोटे हैं, ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इस तरह ये बड़े वाला हमारे पास ऑक्सीजन है और इसके साथ दो छोटे वाले हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं यहां पे, और इनके मिलने से हमारे पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड। क्या बन जाएगा, कंपाउंड। और इसको भी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो जी, अब मिक्सचर की बात आ गई। मिक्सचर जो होता है इसको उर्दू में कहते हैं अमेजा। क्या कहते हैं, अमेजा। अब मिक्सचर में क्या होता है कि हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट इन दोनों को लेते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं, सही। मैंने क्या किया जी, ये मेरे पास साल्ट है, ये क्या है, साल्ट, आम खाने वाला नमक है, प्लस और मैंने ले लिया एक गिलास पानी का। मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने से हमारे पास जो चीज बनेगी मिक्सचर होगा, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कम एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। लेकिन आपने जब लिखना है ना रजिस्टर के ऊपर, तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन पीछे से देख के यहाँ पे राइट कर लेनी है, ठीक है। अब डेफिनेशन के बाद हमारे पास जो चीज यहाँ पे आ रही है वो है प्योरिटी। आपने पता क्या करना है, डिफरेंस लिखते वक्त ना आपने जब ये वाली डेफिनेशन तीनों को लिख लेनी है, इसके नीचे लगानी है एक लाइन, लाइन लगाएंगे फिर नीचे आपने लिखना है बाकी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद प्योरिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, प्योरिटी।
जो ये वाला एलिमेंट है ये बिल्कुल प्योर होता है। अगर लोहा होगा तो सारा लोहा ही होगा, कोई दूसरी चीज इसमें शामिल नहीं होगी। बेसिकली प्योरिटी का मतलब है एक ही शय हो, सही है। तो ये क्या होगा, इट इज प्योर। और कंपाउंड की बात की जाए, अगर मैं पानी की बात करूं तो वो पानी ही हो, पानी के अलावा कोई तीसरी चीज इसमें या दूसरी चीज इसमें शामिल ना हो, तो ये भी क्या होगा, इट इज प्योर। ये भी बिल्कुल खालिस होगा, ठीक है। लेकिन जो मिक्सचर होता है ये खालिस नहीं होता, सही है। मिक्सचर जो होता है ये खालिस नहीं, तो इसमें तो बाजार बाद हमने दो चीजें मिक्स की हैं फिर जाके ये वाली चीज बनी है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट प्योर का मतलब या इम्प्योर, सही है। इम्प्योर का मतलब भी ना खालिस होता है, ठीक है। प्योरिटी की बात कर ली, इसके नीचे आप लाइन लगा लोगे। लाइन लगाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपोजिशन की बात करने लगे। किसकी? कंपोजिशन का मतलब है ये बना कैसे है, ये बना कैसे। आपके सामने इधर देखो, एलिमेंट बनता है एक ही तरह के एटम जब आपस में मिल जाए, ऐसा ही है। कंपाउंड बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, आपस में मिल जाए, सही है। और मिक्सर बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड, बेशक पानी है, ये दोनों दोनों कंपाउंड मिला है। साल्ट NaCl ये भी कंपाउंड है, वाटर ये भी कंपाउंड है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड सिंपल आपस में मिक्स कर दो तो उसे मिक्सचर बन जाता है। ये है कंपोजिशन। ये बनते किस तरह है, ये बने इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, सही है। तो अगर कंपोजिशन की बात की जाए, इट इज फॉर्म्ड बाय सेम काइंड ऑफ एटम। सेम काइंड कह लो, जैसे कि जब एक और इंग्लिश का वर्ड होता है बड़ा, जो आपने मुंह में पढ़ा भी होता है, टाइप। काइंड का मतलब वही है, टाइप का मतलब वही है, टाइप ऑफ एटम्स। ये एक ही तरह के एटम के मिलने से बनता है। ये क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय कंबिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट बाय फिक्स रेशो ऑफ मास, सही है। ये हालांकि डेफिनेशन के अंदर भी ये बात आती है, इट इज फॉर्म बाय टू और मोर एलिमेंट, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन लिखा, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट बाय फिक्स रेशो ऑफ मास। वजन के लिहाज से फिक्स रेशो होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये वाटर बना है ना, ये वाटर है H2O, ये क्या है H2O। इसमें फिक्स रेशो ये है कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ये फिक्स रेशो है। जब भी पानी बनेगा ये फिक्स रेशो मेंटेन रहेगी, सही है। अब आ जाओ हमारे पास मिक्सर। मिक्सर क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा चीजों को फिजिकली मिक्स कर दो, सही है। इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा चीजों को सब्सटेंस। इट इज फॉर्म बाय मिक्स्ड टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली। फिजिकली का मतलब ये होता है कि इसमें बॉन्ड ना टूटे हैं, ठीक है, वो चीजें दोनों की दोनों उसके अंदर मौजूद रहे, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास कंपोजिशन किस, ये बनते किस तरह है। अब कंपोजिशन के बाद आ जाओ टाइप्स पे। टाइप्स भी हमने काफी हद तक पढ़ी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, भला टाइप्स की। एलिमेंट्स के ना मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। एलिमेंट्स हैव फॉलोइंग टाइप्स। जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास हो सकते हैं पहले नंबर पे मोनोटॉमिक, ये हो सकते हैं डाइएटॉमिक। बताता भी मोनोटॉमिक डाइएटॉमिक का मतलब क्या आता है। ये हो सकते हैं पॉलीएटॉमिक। देखो मोनो जो वर्ड है ना, मोनो
मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है? मैनी। अब हमारे पास क्या होता है, जो एलिमेंट किसके मिलने से बनता है? एटम के, वो सेम तरह के एटम होने चाहिए। अब कहता है ये एलिमेंट हमारे पास बन रहा है, ये अकेला एटम भी हो सकता है, जिससे नोबल गैसेज है, हीलियम इसकी एग्जांपल में दे सकते हो। ये अकेला एटम ही एलिमेंट कहलाता है। अब मजे की बात बताओ आपको, यहां पे जो हीलियम है, नोबल गैसेज जितनी भी आपने पढ़ी हुई है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे नोबल गैसेज हैं। ये एटम भी है, ये एलिमेंट भी है, और ये मॉलिक्यूल भी है। ये तीनों की तीनों खुसूसियात एक ही शेयर रख रही है। सही है? देखो, हम इसको वाटर को ना कंपाउंड ही कह सकते हैं, ये मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आप इसको एलिमेंट नहीं कह सकते, ना इसको एटम कह सकते हैं। लेकिन जो हीलियम, नियोन, जितनी भी नोबल गैसेज है, इसके अंदर तीनों की प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट की भी और मॉलिक्यूल की भी और एटम की भी। ठीक है? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें दो एटम, जिस तरह H2 डाई एटॉमिक, दो एटम है ना। सही है? इसी तरह हमारे पास O2 आपने पढ़ा होगा, दो ऑक्सीजन का एटम, और ये एलिमेंट कहलाता है, ये भी एलिमेंट कहलाता है। इसी तरह जो हमारे पास पॉलीएटम, जिसमें दो से ज्यादा है, जिस तरह S8, सल्फर के 8 एटम आपस में जुड़े होते हैं और ये एलिमेंट बना रहे होते हैं। सही है? अब ये आगे हमारे पास सिर्फ आपने नाम लिखना, ये वाले 1 2 3 वगैरह लिखना, ये समझाने के लिए कि मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, पॉली का मैनी होता है। चलो जी, अब कंपाउंड की बात आ जाओ। कंपाउंड की टाइप्स आपने पढ़ी है, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी 4 टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है और नाम याद किए हुए हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ऐसा ही है। सेकंड नंबर पे आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चलो कंपाउंड के आगे लाइन लगा देते, आप लिख ले रहे हैं कंपाउंड, और इंटरमेटालिक कंपाउंड, इंटर जो मेटल के अंदर होता है। ठीक है? इंटरमेटालिक कंपाउंड, ये 4 नाम हमने ऑलरेडी याद किए हुए। मिक्सचर की भी 2 टाइप्स हैं, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। बोला कौन कौन सी? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। अब देखो, इसमें ना अगर आप डेफिनेशन ऐड करना चाहते हैं होमोजेनियस की, हेट्रोजीनियस की, ये आपके ऊपर है। लिख रहे हैं तो बेहतर है, नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है? वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। दोज मिक्सचर व्हिच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, और जिसमें सेम कंपोजिशन नहीं होती वो क्या होता है हमारे पास? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अभी तक कितनी बातें डिस्कस कर चुके हैं? 1 2 3 4। 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे जो चीज डिस्कस करनी है वो है रिप्रेजेंटेशन। जाहिर कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन का उर्दू मतलब होता है जाहिर कैसे करते हैं, इजहार कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इजहार मतलब के हम एलिमेंट को जाहिर करने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाउंड को जाहिर करने के लिए, मिक्सचर को जाहिर करने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एलिमेंट की बात कर लेते हैं। एलिमेंट जितने भी है ना, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल्स होते हैं, और आपने सैंपल्स के बारे में पढ़ा, जैसे हाइड्रोजन पूरा वर्ड लिखना है, उसकी जगह पे केवल H लिख दो, केवल ये सैंपल है। ऑक्सीजन के लिए आप सैंपल यूज कर सकते O, सही है। कैल्शियम के लिए Ca। तो मतलब कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए सैंपल का यूज किया जाता है। ठीक है? तो हमारे पास नेक्स्ट यही एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल्स। एग्जाम्पल देनी हो, हाइड्रोजन लिख के आगे H लिख दो ब्रैकेट में, क्या हाइड्रोजन का जो सैंपल है वो H है। और जो कंपाउंड होता है इसको सैंपल से जाहिर नहीं कर सकते, इसके लिए होता है केमिकल फॉर्मूला। कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, कंपाउंड इज
रिप्रेजेंटेड बाय किससे, केमिकल फॉर्मूला। इसको केमिकल फार्मूले से जाहिर कर रहे होते हैं। एग्जांपल देनी हो, क्या करो, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, आगे ब्रैकेट लगा के लिख दो H2O, ठीक है। इसमें मीथेन गैस होती है, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 ग्लूकोज, C6H12O6। तो मतलब आप बेशक एक की बजाय दो दो तीन तीन दे दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसकी एग्जांपल के साथ पुट कर दिया। अब ये मिक्सचर होते हैं ना, इसका कोई केमिकल फार्मूला और ना ही सैंपल होता है, इसको जाहिर करने को तरीकाकार नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। सो मिक्सचर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय, या देयर इज नो, केमिस्ट्री में कुछ तरह का सिस्टम ही नहीं है, देयर इज नो सिस्टम टू रिप्रेजेंट किसको बोला, मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इनकी रिप्रेजेंटेशन कि इनको हम जाहिर कैसे कर सकते हैं। अब ने इसके बाद आ जाए सेपरेशन पे। नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन। हेडिंग दे दो। मैं फिर बता रहा हूं, जिस तरह मैं तो यहां पे कलर से हर एक चीज को अलग अलग किए जा रहा हूं। जब आप लिखोगे तो आपने दरमियान में लाइन लगानी, मतलब ये वाला पॉइंट लिखा है, इसके नीचे लाइन लगाओगे, फिर नीचे वाला पॉइंट कंपोजिशन, ये फिर ये ब्लैक वाला सारा लिखोगे, फिर इसके नीचे एक लाइन लगाओगे, फिर टाइप्स की यहाँ पे हेडिंग, ये बेसिकली हेडिंग्स है, ये बेसिकली क्या हमारे पास हेडिंग है। फिर टाइप सारे के साथ लिखोगे, फिर दरमियान में क्या लगाओगे, लाइन लगाओगे, फिर रिप्रेजेंटेशन, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब अलग अलग करना। अगर हमारे पास ये देखो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने इनको अलग अलग करना है, तो इसको सादा तबई तरीकों मतलब इसको गर्म करके, इसको लाइट दे के, सही मतलब इस तरीके कार से हम इसको, या कोई मखनातीस इस्तेमाल करके, ये होते हैं तबई तरीके। ये क्या होते हैं, फिजिकल मेथड्स। सही सादा तबई तरीकों से एटम्स को अलग अलग नहीं किया जाता। मतलब ये लोहा पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूं जी इसके एटम सारे के सारे अलग अलग कर दो, नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो मतलब इसमें जो सेपरेशन है, ये इसको एलिमेंट को सेपरेट करना उसके एटम्स के अंदर सादा तबी तरीकों से पॉसिबल है, हर रिएक्शन के जरिए से किया जा सकता है। याद रखिएगा, रिएक्शन कीमियाई तरीकों से किया जा सकता है। रिएक्शन करवा दो इसका, इसमें तेजाब डालो, एटम अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, क्या जी, एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड, लेकिन जो मिक्सचर होता है ना, इसको आप सादा तभी तरीकों से अलग कर सकते हैं। जिस तरह यही एग्जांपल ले लो, इन दो चीजों को आपने मिक्स किया, अब इसको कैसे हम सेपरेट करेंगे, मैं सादा से तरीका बता देता हूं, आप घर जाकर इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आप आम खाने वाले नमक को पहले पानी में हल कर लो, फिर क्या करो, इसको लेके गर्म कर दो, बॉयल करना है, पानी सारे के सारे उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग हो गई। मतलब कि मिक्सचर जो होता है ना, इसको सादा तबई तरीकों से अलग कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। एक होता है लोहे चून। लोहे चून होता है, जो लोहा होता है इसके बारीक पाउडर होता है, इसको लोहे चून, आयरन फिलिंग्स कहते हैं। आप ना लोहे चून को ले लो और उसमें रेत डाल लो, सैंड प्लस आयरन फिलिंग्स, हम डालो वो लोहे चून, जो लोहे का पाउडर है। आपने इन दोनों को मिक्स कर दो, मैं कहता इनको अलग करके दो। आप क्या करो, मखनातीस लो, इसके ऊपर इस तरह फेरो, जो लोहे चून होगा वो मखनातीस के साथ आके जुड़ जाएगा, जबकि जो सैंड होगी वो सारी की सारी नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो मतलब मिक्सचर को सादा तभी तरीकों से अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे नॉट काट के सारे का सारा वहां लिख देना, मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। अब आ जाओ कंपाउंड में। ये देखो, ये कंपाउंड है, पानी है, पानी के अंदर ये वाला है ऑक्सीजन, और ये वाला दो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, ये वाला दो क्या है हमारे पास। याद रखिएगा, इसको भी सादा तभी तरीकों से अलग नहीं कर सकते। हाँ, कीमियाई तरीकों से इसको अलग किया जा सकता है।
मतलब आप चाहते हैं कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, गर्म गर्म करके इसको भी नहीं कर सकते हैं, हाँ इसका रिएक्शन करवा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वाली स्टेटमेंट यहां पे लिखना चाहते हो तो एलिमेंट को चेंज करके कंपाउंड करो, सारे लिख दो। लेकिन आपके पास थोड़ा सा ये किया है कि मतलब कि इसको कीमियाई तरीकों से अलग किया जा सकता है, सही है। कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं इज्जा को जिससे कंपाउंड बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड is separated by chemical method। केमिकल मेथड याद रखिएगा, रिएक्शन करवा के सेपरेट किया जा सकता है, एलिमेंट को भी कंपाउंड को भी, दोनों को भी, ठीक है। अगर फिजिकल मेथड हो तो फिर नहीं किया जा सकता, फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये होगा जी हमारे पास सेपरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ रही है, वो आपने करना है इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की ना, हाँ प्रॉपर्टीज कर लो। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, कंपाउंड की और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज। देखो जो एक एटम की प्रॉपर्टी होती है ना, जब वो एटम मिलकर एक एलिमेंट बनाता है तो उसकी भी प्रॉपर्टी वही रहती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम। तो मतलब कि यहां पे आप लिख सकते हैं कि रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, रिटेन का मतलब बरकरार है, रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है, बरकरार रखता है, चेंज नहीं करता। लेकिन यहां पे ओरिजिनल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, गैस, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, गैस। ये दो गैसें मिलकर आगे हमारे पास क्या बना रही है, लिक्विड, ठीक है, क्या बना रही है, अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं ना, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और जो हाइड्रोजन है, जिस तरह पेट्रोल जलता है, इससे जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये भी जलती है, ये भी क्या करती है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी लग गए, ये जलने में मदद कर रहा है, ये खुद ही जलती है, लेकिन इनके मिलने से जो नेक्स्ट चीज बनी है, ये जब कुछ चीज जल रही है तो इसके ऊपर पानी डाल दो, बुझाने में मदद कर रहा है। बात समझ आ रही है, मतलब कि जो चीजें मिल रही होती हैं और उससे जो नई चीज बनती है, इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती हैं, सही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, द प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट से मरा ये वाली चीजें, द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम, कहां से, डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड। जो कंपाउंड बन रहा होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन इसमें ना दोनों की प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। जिस तरह पानी क्या है, लिक्विड है, जब दोनों को मिक्स करोगे, नमक क्या है, हमारे पास नमकीन होता है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी सेम रहती है, इन दोनों को मिक्स किया, पानी भी लिक्विड हुआ, नमक का जायका बीच में आना शुरू हो गया, ठीक है। इसमें ना दोनों की प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द या कॉन्स्टिट्यूएंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर आर रिटेन्ड, सही है। या जो चीज हमारे पास मिक्स करने के बाद बन रही होती है, जो चीज मिक्स करने के बाद बन रही होगी, उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों का सम होगी, सही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं, आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टीज जो मिला रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सिंग सब्सटेंस कर लो, या कॉन्स्टिट्यूएंट, चलो वर्ड एक इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये बात होगी। अब लास्ट में हमने एक चीज डिस्कस करनी है और उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाना है, और वो है एग्जांपल्स। तीनों एग्जांपल हमने की हुई हैं। इसके एग्जांपल में लिख लो हाइड्रोजन, क्योंकि ये एलिमेंट है, और ऑक्सीजन, 118 एलिमेंट कोई भी उठा के यहां लिख सकते हो। इसकी एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिख लो, पानी लिख लो, ग्लूकोज लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो, नाइट्रिक एसिड लिख लो। मिक्सचर की एग्जांपल है, हम एयर लिख सकते हैं, हवा, गैसोलीन, ये पेट्रोल जो है ये भी मिक्सचर होता है बेसिकली,
ठीक है। इसी तरह सैलड ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सैड ये भी लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ये भी लिख सकते हैं। मतलब जितने भी आपके जहन में मिक्सचर की एग्जांपल आ सकती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये था जी हमारे पास। इसमें एक आधा पॉइंट भूल भी है, जरूरी नहीं है कि जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे ही याद करने हैं, A to Z चीजें। इसमें अगर एक आधा पॉइंट भूल भी जाता है कोई मसला की बात नहीं है। से मेन चीज याद है, डेफिनेशन लाजमी याद रखनी, क्योंकि ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एलिमेंट की तारीफ करो और कोई एक आधी मिसाल दो। ठीक है, कंपाउंड की तारीफ करो और इसकी मिसाल दो, मिक्सर की तारीफ करो और इसकी मिसाल दो। मतलब ये 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आए, अगर सपोज करो आपको पेपर में आ गया कि राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड, और शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो आप वहां पर कम से कम 2 डिफरेंस लिख के आ जाना, कम से कम 2, ज्यादा 3 लिख देना। ठीक है, तो मतलब उसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें जो भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई वो सारी की सारी वहां पे लिखनी है। जो चीजें हमें आती हैं आपने अपने टाइम को भी देखना होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना पेपर करोगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। डेफिनेशन लाजमी लिखनी है पेपर में भी और यहाँ पे भी।